मैं जब विश्वविद्यालय से पहली दफा घर आया तो स्वभाव था, मेरे पिता मेरी मां चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए। कौन माता पिता ना चाहे, लेकिन मेरे पिता मेरी एक आदत से परिचित थे। अगर मैंने एक दफा नहीं कह दिया तो फिर इस दुनिया में कोई उपाय नहीं जो मुझसे हाँ भरवाया जा सके। सो वो सीधे मुझसे पूछना नहीं चाहते थे, तो एक दफा मैंने उनको नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई। और हाँ मैं कहूंगा, इसकी संभावना उन्हें कब लगती थी? अपने एक मित्र वकील को उन्होंने कहा, वकील थे, उनको कहा कि भाई तुम वकील भी हो, समझदार भी हो, तार्किक भी हो, तुम इससे अगर समझा दो तो अच्छा हो। वकील को चुनौती मिली, उसने कभी समझा दूंगा, ये छोकरा समझता क्या आपने को। मेरी जिंदगी अदालत में दी थी। अरे बड़े बड़े मुकदमे जीते, जिनमें हार निश्चित थी वो मुकदमे जीते, हत्यारों को छुड़ा लाया। तो इसको तो सिर्फ इस बात के लिए राजी करना है, शादी के लिए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये कितना ही तर्क करे, कोई फिक्र की बात नहीं। बस आए, बड़ी बातें करने लगे। मैंने कहा कि आप सब ठीक कह रहे हैं, पहले एक बात तय हो जाए, निर्णायक कौन होगा? निर्णायक भी तय कर ले। आप तो जानते हैं वकील हैं, एक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, नहीं तो हम विवाद करते रहे, हल कौन करेगा? ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा आप जिसको कहें उसको मैं राजी हूं। और दूसरी बात ये तय कर ले कि अगर आप जीत गए तो निश्चित मैं शादी करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको तलाक देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा, ये जरा झंझट की बात। कहने लगे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। मैंने कहा ये तुम जानते, मैं बाल बच्चे वाला आदमी नहीं। अगर तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो तो सोच समझ लो, विचार कर लो बाल बच्चों से, पत्नी से। 2-3 दिन वो आए ही नहीं। मैं उनके घर पहुंचे, कहाँ है वकील साहब? उनकी पत्नी ने कहा वो घर पे नहीं, लेकिन जिस ढंग से कहा मैं समझ गया वो घर पे। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, यहीं बैठा रहूंगा। अभी तो आएंगे, जब भी आएंगे ये निर्णय होना ही, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल क्या, हमारी जिंदगी का सवाल। वो घर पे नहीं है, मैंने कह दिया। वो बाहर गए थे, वो 2-3 दिन नहीं लौटेंगे। मैंने कहा मैं 2-3 दिन यहाँ रुकूंगा। तब वकील साहब भी बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा 2-3 दिन तक रुकने की बात, कब तक छिपे रहेंगे? बोले भाई हम हाथ जोड़ते, हमसे भूल हो गई जो हमने तुमसे कहा। मैंने कहा आप क्या सोचते थे कि विवाद एक तरफा हो सकता है? आप तो बड़े बड़े मुकदमे जीते, मैं तो जिंदगी में कोई मुकदमा जीते, ये पहला मुकदमा था मेरा। और आप बिना लड़े हारे जा रहे थे। क्या घबराहट, क्या परेशान? ऐसा लगता है कि तुम्हारा अनुभव भी यही कह रहा है कि अब हम तो फंस गए, अब किससे क्या कहना। और तुम जानते हो कि तुम सिद्ध न कर सकोगे, क्योंकि सारे महात्मा मेरे पक्ष में। सदियों सदियों सारे महात्मा मेरे पक्ष में, उन सबको मैं गवाही में खड़ा करूंगा। और मैं ऐसे पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो तुम लिखित दो कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, कि कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब किसी को विवाह के संबंध में नहीं समझाऊंगा।
और या फिर मैं यहाँ रोज आके बैठूंगा और मैं गांव भर में खबर कर रहा हूं कि ये आदमी भाग रहा है। इसी ने चुनौती दी और ये आदमी भाग रहा है। वो कहने लगे मुझे बगल में ले जाके, भैया मुझे भी मालूम है कि है तो गड्ढे ही। तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे कहा तो मैंने सोचा समझा दूंगा। मैंने कहा मुझे गड्ढे में गिराने का तुम्हें शर्म ना आई? और जब गड्ढा है तुम निकलते क्यों नहीं जब मैं निकालने को तैयार हूं? मगर गड्ढा और कहते तुमने मान लिया, तुम्हारा अनुभव नहीं कहता। तुम्हारा अनुभव कहते तुम भाग पड़ो। बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम कैसे छूट जाएं गलतियों से। बुद्ध ने कहा गलतियों से छूट जाएं ये सवाल उठता नहीं। जिस दिन गलती दिखाई पड़ जाती तुम छूट जाते। जिसके घर में आग लगी वो ये नहीं पूछता कि मैं बाहर कैसे निकल आऊं, वो तो कूद जाता। अगर वो बाथरूम में नंगा भी नहा रहा हो तो भी फिक्र नहीं करता कि टॉवल भी लपेट लूं। तो नंग धड़ंगी कूद जाता दिगंबर ही, और लोग भी क्षमा कर देंगे। अगर घर में आग लगी इस हालत में कोई शिष्टाचार नियम इत्यादि का पालन नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाथरूम की खिड़की में से कूद रहे। अरे बाहर के दरवाजे से निकलना चाहिए भले आदमी की तरह। कोई तुम चोर चपाटी हो? लेकिन घर में आग लगी है तो कोई नियम व्यवस्था मानी जाती है। जब घर में आग लगी तो सब उचित है। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाए, बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी, तुम छलांग लगा के बाहर हो जाओ। लहरू तुम कहते हो कि हम ऐसे गधे हैं जो बार बार उसी गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। ना तो तुम्हें पता है कि तुम गधे हो, कह रहे हो, क्योंकि गधे को भी ये पता चल जाए कि वो गधा है तो वो गधा नहीं रहा। जिस गधे को ये पता चल गया कि मैं गधा हूं वो गधा नहीं रहा। गधापन खत्म। जिसने जान लिया मैं अज्ञानी हूं, उसमें ज्ञान की पहली किरण उतरी। और तुम्हें अगर समझ में आ गया है कि ये गड्ढा है, तुम्हें आना चाहिए समझ में। वही मेरा जोर है, सतत निरंतर तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं कहूं इससे क्या होगा, दुनिया कहे इससे क्या होगा, सारे दुनिया के महात्मा गण कहें इससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ में ना आए, कोई लाख उपाय करता रहे, तुम बचने के रास्ते निकालते रहोगे। मैंने सुना है चंदूलाल करीब 1 माह से मुल्ला नसरुद्दीन के घर में जमे हुए मेहमानबाजी का सुख भोग रहे थे। स्वभाव था जब मेहमान सुख भोगता है तो मेजबान दुख भोगता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। शुरू से ही मुल्ला नसरुद्दीन ने हटाने की कोशिश की, मगर कोई उपाय काम ही ना आए। जैसे ही पहले दिन ही आते देखा था कि टांगे से उतर रहे हैं चंदूलाल, वो इतने जोर से अपनी पत्नी से लड़ने लगा। पत्नी को उसने कहा कि हो जाने दे, जितना तेरे दिल में गुबार भरा हो जिंदगी का इसी वक्त निकाल दे। ये चंदूलाल का डर जाए कि ऐसे घर में क्या रहना, चाहे ऐसी मारा पीट चल रही, वो हत्या होगी कि पुलिस आएगी कि क्या होगा, एकदम खून खराबे की हालत कर दे खड़ी। पत्नी ने भी कर दी खड़ी, और मुल्ला भी एकदम उठा के डंडे और खाट पर बजाने लगा। और पत्नी चिल्लाए कि अरे मार डाल, अरे मार डाल, मारी गई, अरे हत्यारे। 10-15 मिनट जब ये नाटक चला, बाहर सन्नाटा रहा, किसी ने द्वार पे भी दस्तक न दी। सांझ का वक्त मुल्ला नसरुद्दीन ने झांक कर देखा, टांगा भी जा चुका है, चंदूलाल भी नदारत थे। बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों बाहर आए, सांझ का वक्त है, दोनों खाट बाहर पड़ी है। दोनों खाट पे बैठ गए। नसरुद्दीन ने कहा कि देख,
मैंने भी क्या पिटाई की, हट तो टूट गई, मगर क्या पिटाई की। और पत्नी ने कहा फिर मैंने भी आज चीख पुकार मचाई, हालांकि मेरा गला लग गया। और तभी चंदूलाल खाट के नीचे से निकले और उन्होंने कहा मैं भी क्या भागा। तब से वो महीने भर से वहीं जमे। अब समझना ही ना चाहे कोई। जब महीना भर पूरा हो गया और सब तरह के कष्ट झेल परेशान हो गए और चंदूलाल हर चीज में आड़ंगेबाजी भी लगाए, आज ये सब्जी कल वो सब्जी, आज ये बनाओ कल वो बनाओ, आज सिनेमा देखने चलो, आज नाटक देखने चलो, मांग पे मांग, जीना दूभर कर दिया। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा कि भैया चंदूलाल, महीना भर हो गया, आखिर पति हो तुम, पत्नी की भी सोचो। पत्नी बच्चे दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे, राह देखते देखते थक गए होंगे। अरे उन्होंने कही तुमने पहले क्यों नहीं कहा, कल ही तार कर देती। नसरुद्दीन सोच रहे थे कि वो जाएंगे, उन्होंने तार करके पत्नी बच्चों को ही बुला लिया। और मुसीबत तो मुसीबत हो गई। अब तो वो ऐसे जमे जैसे घर उनका हो और नसरुद्दीन वगैरह मेहमान। पत्नी से बात करने तक का मौका ना मिले नसरुद्दीन को, क्योंकि कभी चंदूलाल जमे हैं, कभी उसकी पत्नी जमी है, कभी बच्चे खेल रहे हैं, और चंदूलाल के खिलाफ ही बात करनी दोनों को कि इनसे कैसे छुटकारा पाना। एक दिन मुल्ला ने कहा कि आज जरा मैं बाहर जा रहा हूं, शायद रात लौटूंगा नहीं, इसलिए तुम सो जाना चंदूलाल, मेरी राह मत देख। और पत्नी से कह गया कि मैं 12 बजे करीब आऊंगा, जब ये सब सो जाएंगे मैं धीरे से दरवाजा खटखटाऊंगा, तो तू दरवाजा खोल देना, तो अपने को जो बात करनी वो कर लेंगे। 12 बजे धीरे से दरवाजा खटखटाया, किसी ने आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला, देखा चंदूलाल सामने था। ताकि आओ आओ, अभी अभी एक कविता लिखी, बस तुम्हारी राह ही देख रहा था, क्या मौके पे आ गए, सुनो। काव्य पाठ शुरू कर दी, उनकी कविता और जान ले रही थी। पाखा का कविता का आय नहीं, कविताएं वह ऐसी लंबी करे। पति पत्नी ने किसी तरह उपाय निकाला कि अब कुछ और करो, किसी भी बहाने को लेकर अब तो इनसे छुटकारा पाना ही होगा। दूसरे दिन सुबह भोजन करते वक्त झगड़ा हो गया सूप के ऊपर से। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं कहूंगा ये बिल्कुल ठंडा सूप है, तू घर से निकल जा, 1 मिनट इस घर में मत रहो, तलाक देने को तैयार हो जाऊं। अगर चंदूलाल राजी हो जाए कि सूप ठंडा, तो मैं उससे भी कहूंगा कि तू भी निकल बाहर हो, तू भी चला जा इसी के साथ। न मुझे ये पत्नी चाहिए, न तू चाहिए, न तेरी पत्नी बच्चे, सबको निकाल। उस गुस्से में बात चल जाएगी। और तू कहना कि सूप गर्म है। अगर चंदूलाल कहे कि गर्म है, तो तू मुझ पर चिल्लाना कि निकल जा बाहर, हो जा घर के बाहर, हमें नहीं रहना तेरे साथ। जब हमारी किसी बात में मेल ही नहीं खाता तो क्या साथ रहने से क्यों जिंदगी खराब कर। अगर चंदूलाल राजी हो कि सूप गर्म, तो उसको भी चिल्ला देना, तू भी निकल बाहर हो, तो इससे हमें क्या लेना देना, इन्हीं का दोस्त है, तू भी जा। ना हमें दोस्त चाहिए, न ये नसरुद्दीन चाहिए, बाहर में जाओ। दोनों लड़े, सूप गर्म के ठंडा, और चंदूलाल आहिस्ता से सूप चम्मच चम्मच पीते रहे। बड़ी देर हो गई लड़ाई होते होते, चंदूलाल कुछ बोले ही ना।
फिर नसरुद्दीन ने कहा कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं, तुम तो कुछ कहो। चंद्रलाल ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अभी महीने भर और रुकना है। जैसा भी है सब प्रभु की कृपा, जैसा भी है अच्छा है। अरे सब चीज में संतोष रखना चाहिए, संतोषी सदा सुखी। अब क्या ठंडा गर्म, हो न समझने की तो बात अलग, अन्यथा जिंदगी सब समझा देती। जिंदगी से बड़ा पाठ क्या है गहरो। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप सीधा मार्गदर्शन दें। जो भी मैं कह रहा हूं सीधी साधी बात कह रहा हूं। तुम कह रहे हो सोए हुए, वह तो मुझे पता है, इसलिए तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम्हें हिला डुला रहा हूं, तुम पर चोटें भी करता हूं, बेरहमी से चोटें करता हूं, तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता हूं, तुम्हें नाराज भी कर देता हूं, तुम्हें क्रुद्ध भी कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं तोड़ना तुम पसंद नहीं करते। लेकिन यही एक उपाय दिखता है कि शायद तुम जाग जाओ। जैसे कोई सुबह सुबह अपने कंबल में छिपा दुबका पड़ा, सुबह की मीठी मीठी ठंड, और वो मजा ले रहा है सुबह की नींद का। सुबह जो मजा आता नींद में वो कभी भी नहीं आता। और तुम उसका कंबल छीनो और तुम उसका हाथ खींच के बाहर निकालो तो नाराज तो हो गई, झगड़ा जहां सा खड़ा करेगा। चाहे उसने ही तुमसे कहा हो कि सुबह मुझे उठा देना, तो भी वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं उठना, क्षमा करो, भूलोगे जो मैंने तुमसे कहा, अभी थोड़ी देर आराम कर लेने दो। तुम सो रहे हो वो मुझे पता है, सो रहे हो इसीलिए सारे उपाय कर रहा हूं कि किसी तरह तुम जग जाओ। तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम जग जाओ तो तुम्हारे जीवन में चीजें दिखाई पड़ने लगे। अभी तो तुम सपने देख रहे हो, तुम्हारा धार्मिक होना भी भी सपना। अभी तुम जो भी करोगे वो सपना होगा। तुम जाके साधु हो जाओ, सपना होगा। तुम त्यागी व्रती हो जाओ, सपना होगा। तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, गुफा में बैठ जाओ। क्या करोगे गुफा में बैठ? और सपने देखोगे और गहरी नींद में खो जाओगे। बाजार के शोरगुल में न जगे तो तुम गुफा में जगोगे। बाजार का उपद्रव न जगा पाया तो तुम सोचते हो कि जाके गुफा की शांति में तुम जग जाओ और सुखद नींद आ जाएगी, कंबल और खींच के ओढ़ के सो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सो रहे हो, लेकिन तुम जाग सकते हो। ये तुम्हारे सोने में छिपा हुआ राज। जो सोया है वह जाग सकता है, जो भटक गया है वो मार्ग पे आ सकता है, जो गिर पड़ा है वो उठ सकता है, जो गिरने में समर्थ है वो उठने में समर्थ है, और जो सोने में समर्थ है वो जागने में समर्थ है। तुम्हारी नींद तुम्हारे जागने की क्षमता की घोषणा है। इसलिए मैं तुम्हारी नींद की निंदा नहीं करता, तुम्हारी नींद को तोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी नींद तुम्हारी जागने की क्षमता की सूचक है। घबराओ मत, जिंदगी ही जगाएगी। ये जिंदगी के कंटकाकीर्ण रास्ते ही तुम्हें जगाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी से नहीं हटा देना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे सन्यासी जीवन जिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीवन के अतिरिक्त और कोई तपस्या है, और सब नाटक है। जीवन तपस्या है। पत्नी के साथ रहना, पति के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, माँ बाप के साथ रहना, सास ससुर के साथ रहना। तुम और बड़ी तपस्या खोज सकते हो। तुम सोच रहे हो मुझे एक दफा भोजन करते वो तपस्या कर रहे हैं। तुम सोचते हो जो नंगे खड़े हैं वो तपस्या कर रहे हैं। वो छोटे से अभ्यास की बात है, उनका कोई बड़ा मूल्य नहीं। जो स्त्री अपनी सास को सह रही उससे पूछो तपस्या क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने कुत्ते को लेकर, प्यारा कुत्ता
कीमती कुत्ता। डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा इसकी पूंछ काट दो। डॉक्टर ने कहा तुम होश में हो? इतना प्यारा कुत्ता पूंछ काट दोगे, बेकार हो जाएगा, 2 कौड़ी का हो जाएगा, और अभी अभी तुमने 2000 रुपए में खरीदा है। मुल्ला ने कहा तुम फिक्र छोड़ो जी, पूंछ काटो, जो तुम्हारी फीस है तुम लो, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये राज में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं, ये राज रहने दो, मगर इसकी पूंछ जल्दी काटो। डॉक्टर ने कहा कि काट देता हूं भैया, तुम कहते हो तो मैं पूंछ काट देता हूं, लेकिन मुझे बता तो नहीं, ये जिज्ञासा मुझे रात भर जगाए रखेगी कि बात क्या थी। इतना सुंदर कुत्ता पूंछ काट के खराब क्यों कर रहे हो? उसने कहा बात ये कि मेरी सास आने वाली, और मैं घर में कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता जिससे उसे स्वागत का पता चले, और ये दुष्ट पूंछ हिलाएगा। इसको मैं समझा रहा हूं आज 3 दिन से कि बेटा पूंछ नहीं हिलानी। मैं कहता हूं पूंछ नहीं हिलानी, वो मुझे पूंछ हिलाती। मूर्ख, सुनते नहीं, ये जब तक इसकी कटेगी नहीं मानेगा नहीं। और इसने अगर पूंछ हिलाई तो बस समझ लो कि सांस टिक गई। इतना अभिनंदन काफी। पहले मैं नरक में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी सास दोनों ने मिलकर मुझे नरक में विश्वास करा दिया कि नरक है, स्वर्ग हो या ना हो, दोनों के बीच में पिसा जा रहा हूं। पहले मैं कबीर के वचन का अर्थ नहीं समझता था। 2 पाटन के बीच साबित बचाना को, ये मेरी सास ने, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि इसका अर्थ बच्चू ये है। जब मैं ही साबित नहीं बचा, मेरा कुत्ता कैसे बचेगा? तू भैया काट, इसकी पूंछ काट। मुझे अभागे का कुत्ता, ये कब तक पूंछ बचा सकता है अपनी? मेरी कट गई, इसकी भी कटेगी। तपस्या। तुम जरा देखते हो घर में 10-15 बच्चे, और तपस्या क्या चाहते? जरा किसी महात्मा के आसपास 10-15 बच्चे बैठा दो, अगर 2-3 दिन में महात्मा भाग न जाए तो तुम मुझसे कहना। महात्मा कहेगा हम तो अपनी धुनी रमाएंगे, उसमें ज्यादा शांति थी। ये 10-15 बच्चे तो जान लिए ले रहे, ये तो खा जाएंगे। कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता है। मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में जा रहा था, अपने बच्चे को, अपने सब 1 दर्जन बच्चों को साथ लिए, बार बार चपत पे चपत लगा रहा है। एक औरत सामने बैठी थी, आकर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा सुनो जी, हालांकि मुझे क्या लेना देना, मगर मेरे देखने के बर्दाश्त के बाहर, वो बच्चा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, और तुम उसे क्यों मार रहे हो? और तुम मारे चले जा रहे हो। अगर तुमने एक हाथ उसे और मारा तो मैं वो मजा चखाऊं कि जिंदगी भर याद रहेगा। उसने कहा और सुन लो, तू भी मजा चखाएगी जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अरे मैं वैसी कोई कम मजा चख रहा हूं कि तू मुझे मजा चखाएगी? तो सुन, मेरी पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई और ये 12 बच्चे मेरे लिए छोड़ गई। बड़ी लड़की घर आई है, वो गर्भवती है, बिना विवाह की। उससे मैंने पूछा कि भाई कम से कम ये तो बताई है कौन तेरे बच्चे का बाप? वो कहती मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुझे पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना तो पूछे भैया तुम्हारा नाम क्या है? और ये छोटा बच्चा जिसको मैं पीट रहा हूं, ये टिकट चला गया और अभी अभी मुझे पता चला कि हम गलत गाड़ी में बैठे हुए हैं और तू मुझे मजा चखाएगी। चखा ले भाई, तू भी चखा ले।
अब और क्या बचा मजा चखाने? चली चल, तू मेरे संग चल। जो भी कर्म फल हो भोग ली। तपश्चर्या है जीवन। दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि तुम सब भोग रहे हो, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। मगर अगर गौर से देखोगे तो मेरे हिसाब में न तो पहाड़ों पर, न आश्रमों में, न गुफाओं में ऐसा तप है जैसा तप तुम कर रहे हो। 24 घंटे अंगारों पे बैठे हो, अंगारों पे चल रहे हो। अगर यहां न जग सके लहरों तो कहां जगोगे? अगर इतनी चोटों में भी ना जगे तो फिर कहीं न जग सकोगे। ये संसार परमात्मा की ईजाद है आदमी को जगाने के लिए। यहां सोए हुए आदमी भेजे जाते हैं ताकि जग जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुभव से सीखो। तुम्हारा अनुभव एकमात्र शिक्षक है। अब दीपो भव, उसे ही अपना दिया बनाओ। अपने दिए खुद बनो। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह बुलबुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगीत पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। वह अचल धरा को भेंट रहा, सब सत निर्झर में हो चंचल। चिर परधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह छुर धारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदित होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। सपने सपने सत्य ढला। तुम्हारे स्वप्न में भी सत्य की छाया पड़ रही है और तुम्हारी नींद में भी जागरण का बीज पड़ा है। वहीं से अंकुरित होगा और जीवन ही एकमात्र अवसर है। भागो मत। भागना आसान। लोग सोचते हैं मैंने सन्यास को आसान कर दिया क्योंकि मैं अपने सन्यासियों को घर छोड़ने को नहीं कर रहा हूं। लोग गलत सोचते। मैंने अपने सन्यास को अति कठिन कर दिया। पुराना सन्यास बिल्कुल सस्ता है, 2 कौड़ी का। घर कौन नहीं छोड़ना चाहता? तुम जरा खुद से ही पूछो। घर छोड़ने की बात तो कितनी बार मन में नहीं आ जाती। कितनी बार घर छोड़ने की बात मन में नहीं आती, कितनी ही बार आत्महत्या तक करने की बात आ जाती। वहां तक जिंदगी आदमी को दुख दे देती कि आदमी सोचता मर ही जाऊं, खत्म ही कर लूं अपने को। क्या सार, क्यों सहूं इतने धक्के, इतनी पीड़ाएं, क्यों इतना परेशान हूं? किस लिए? क्या मिल जाएगा? संसार से भागने की तो बहुत बात वृत्ति उठती है और कम से कम इस देश में जहां की परंपरा भगोड़ों की है, बड़ी आसानी से यहां तो हमने भगोड़ेपन को इतना सम्मान दिया है कि जिसका हिसाब नहीं। इसलिए हमारे देश में आत्महत्याएं कम होती, उसका कुल कारण हमारी पुरानी सन्यास की परंपरा है। सारी दुनिया में आत्महत्याएं ज्यादा होती क्योंकि वहां दूसरा कोई उपाय ही नहीं। अगर बचना है तो मरो। हमने एक और तरकीब निकाल दी।
हम पुराने अनुभवी लोग, हमने संन्यास निकाल दिया। हमने कहा कि मरने की क्या जरूरत है, अरे भाग जाओ। और सन्यासी को हम भगोड़ा नहीं कहते, पलायनवादी नहीं कहते, त्यागी, व्रती। उसको बड़ा सम्मान देते, बड़ा आदर देते। अगर कोई युद्ध के मैदान से पीठ दिखा दे, उसको हम कहते हैं कायर। मगर अगर हमें कायर न कहना हो और बात को सम्मान देना हो तो हम कहते हैं रणछोड़दास जी। कृष्ण ने पीठ दिखा दी तो रणछोड़दास जी, और तुम पीठ दिखा दो तो कायर। तुम भाग खड़े हो जंगल की तरफ तो कायर। लेकिन हमने इस देश में कायरता को बड़ा सुंदर बाना पहना दिए। हमने खूब फूल मालाएं चढ़ा दी, चरणों में झुक झुक हम नमस्कार करने लगे। हमने पलायनवाद को इतना सम्मान दिया कि पलायनवाद धार्मिक होने का पर्यायवाची हो गया। ये सस्ता सन्यास इस देश से धर्म को नष्ट किया। मैं सन्यास को कठिन बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुकान पर बैठकर, बाजार में रुककर, घर में, जहां की तपस्या ही तपस्या है। कुछ और करना नहीं है, कुछ और धुनी वगैरह नहीं रमानी। धुनी तो रमी हुई, कुछ और तुम्हें त्रिशूल वगैरह छेदने की जरूरत नहीं, छिदे हुए। कुछ कांटे बिछा के और सैया बनाने की जरूरत नहीं है। कांटे की सैया पर तुम सो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी। अब और क्या करना है? इस जीवन को जियो और धीरे धीरे समझ पूर्वक जियो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और मुझे इस जीवन से क्या मिल रहा है। अगर सुख मिल रहा है तो खूब जियो, जी भर के जियो। और अगर दुख मिल रहा है तो जिस जिस चीज से दुख मिल रहा है तो उसको विसर्जित करो। अगर क्रोध दुख देता है तो क्रोध को विसर्जित करो। अगर ध्यान आनंद देता है तो जितनी ऊर्जा क्रोध में लगाते हो उतनी ऊर्जा ध्यान में लगाओ। ऐसे रूपांतरण होगा। गड्ढे में ही गिरना है तो क्रोध के गड्ढे में क्यों गिरना, ध्यान के गड्ढे में गिरो। अगर गड्ढे में ही गिरना है तो पद, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, अहंकार, इनके गड्ढों में क्यों गिरते हो? विनम्रता, सहृदयता, सरलता, इनके गड्ढों में गिरो। आज तुम जरा चुनाव करने लगो। और चुनाव तुम कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें सिर दर्द होता है तो पता चलता है और तुम दवा ले लेते, और जब तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो पता चलता है। मेरे एक शिक्षक थे स्कूल में, वो जब भी अपनी नई कक्षा शुरू करते थे, जब मैं पहली दफा उनकी कक्षा में गया तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया वो ये था कि कुछ बातें ख्याल कर लो। पहली बात कि कुछ दर्दों में मैं मानता नहीं, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि इनका तुम, हाँ बुखार हो तो मैं मानता हूं, जब तक मेरे पास प्रमाण ना हो तब तक मैं नहीं मान सकता। ये तो लोग, यही विद्यार्थी चालबाजी करते, कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा है, घर जाना। कोई कहता है पेट में दर्द होना, ये दोनों दर्द तो मैं मानते ही नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है। दूसरे दिन सुबह वो घूमने जाते थे रोज, तो मकरंद के वृक्ष थे हमारे स्कूल के पास। मैं उस पर चढ़ के बैठ गया ऊपर, और एक पत्थर उनके सिर पे गिरा दिया। चौक के ऊपर देखा
वो कहा मेरी खोपड़ी खोल दोगे, क्या करते हो, इतना दर्द हो रहा है। मैंने कहा सिर दर्द में मैं भी नहीं मानता, आप जाइए घूमने, और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे अपने शब्द आप वापस ले लेना, क्योंकि आज स्कूल में मुझे भी सिर दर्द होने वाला है। अभी से कह देता हूं, पहले से कह देता हूं, होने ही वाला है। उन्होंने मुझे घर बुलाया, उन्होंने कहा भैया तब शादी हो, सबके सामने कहने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उंगली से इशारा कर दिया कर, मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि तेरे पीछे सब और बिगड़ेंगे, और ये बात जो पत्थर की हुई सो हुई, अब किसी और को मत बताना, क्योंकि मेरी जिंदगी हो गई। इसी तरह मैंने लोगों को रोका नहीं, तो बस सिर दर्द, पेट दर्द। मैंने कहा आप कहो तो पेट दर्द भी आपको करके दिखलाऊं, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर दर्द काफी, पेट दर्द कैसे करके दिखलाओगे। मैंने कहा वो मैं रास्ता खोज लूं। अकेले थे, शादी उन्होंने की नहीं थी, उनका रसोईया था। मैंने कहा कि मैं रसोइयों को मिला दूंगा। अरे रुपए 2 रुपए की बात है, भोजन में कुछ ऐसा मिलवा दूंगा कि ऐसा दर्द होगा कि छठी का दूध याद आ जाए, और प्रमाण तो कुछ है नहीं। तो आपको मेरे सिर दर्द और मेरे पेट दर्द में तो मानना ही पड़ा। उनका मैं बिल्कुल मान ही लिया। तुम सिर्फ उंगली से इशारा कर देना, 1 उंगली यानी सिर दर्द, 2 उंगली यानी पेट दर्द। तुम्हें सिर दर्द पता चल जाता है, पेट दर्द पता चल जाता है, और तुम्हें आत्मा में होते हुए दर्द पता नहीं चलता। इतने सोए हो, इतने तो सोया हुआ कोई भी नहीं। जब तुम क्रोध करते हो तो पता चलता है, पीड़ा भी पता चलती। जब ईर्ष्या से जलते हो तब जलन भी मालूम होती, अंगारे की तरह छाती में को नहीं ले लो। इतना सोया हुआ कोई भी नहीं। तुम देखना ही ना चाहो तो बात और संन्यास का अर्थ ही यही कि देखो, जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है उसे देखो, परखो, उसके कारण खोजो। उसके कारण की खोज में ही, निदान में समाधान है। जैसे ही तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि इस कारण से मेरे जीवन में पीड़ा है, वह कारण हाथ से गिर जाएगा। जो तुमने समझ ली बात, उससे तुम मुक्त हो जाओ। नहीं तुम आदमी, तुम महिमा भी हो। तुम्हारे भीतर चैतन्य की अपूर्व क्षमता छिपी पड़ी, तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है। जरा उसे जगने का मौका दो, और वो तड़फ रहा है जगने को। और जब तक जग न जाएगा तब तक तुम न पाओगे संतोष, न पाओगे आनंद। जब तक तुम्हारा जीवन बस कोरा ही रहेगा, उसमें न होगा कोई काव्य, न होगा कोई संगीत, न खिलेंगे समाधि के कमल, न उड़ेगी सुगंध। तुम यूं ही आए, यूं ही चले जाओ। मिट्टी ही रह जाना है, या मिट्टी से कमल को भी पैदा कर लेना। और मैं जो कह रहा हूं, इससे सीधी सादी और कोई बात नहीं। मेरी बात सीधी सादी है, इसीलिए तुम्हें दिक्कत होती समझने। तुम चाहते हो मैं बंधी बंधाई तुम्हें सूचनाएं दे दूं, तुमसे कह दूं टमाटर न खाना, सिगरेट न पीना, पानी छान के पीना, रात भोजन न करना, शाकाहार करना, ऐसा करना वैसा करना। तुम इसको सीधी सीधी मार्ग निर्देश मानते हो, मगर इन सब बातों से कुछ नहीं हुआ। ये तो लोग कर ही रहे। जो आदमी रात्रि भोजन नहीं करता, वो दिन में इतना डट के भोजन कर जाता कि जिसका हिसाब तुम जाके जांच पड़ताल करो। तुम्हें जैनियों की जितनी तोंद बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी, उतनी किसी की नहीं। रात भोजन करना नहीं, पानी तक नहीं पीना। सुबह शाम से इतना डट के पीते हैं, इतना करते हैं भोजन
कि रात भर भी तो गुजारनी, आखिर उनको भी तो गुजारनी। तो पेट बढ़ जाते। जैन मुनियों के पेट ऐसे व्रत, मगर उनकी भी तौने बढ़ी हुई। नग्न खड़े, बहुत भद्दा लगता उनकी तौन को देख। मैं सिर्फ तौन की वजह से ऐतराज करता हूं नग्न खड़े होने पाने था, मेरा कोई ऐतराज नहीं। अगर शरीर स्वस्थ हो, सानुपात हो, सुंदर बात है, नग्न खड़े हो। कम से कम रख रखाव तो हो थोड़ा, कम से कम दरस परस में एकदम घबराओ तो ना लोगों को। कम से कम लोगों के चित्त को थोड़ी शांति तो मिले देख के। तुम्हें देख के एकदम से विरक्ति तो पैदा ना हो, हताशा तो ना आए। सारा शरीर दुबला पतला हो, तौन बड़ी, क्योंकि की बार भोजन करना है। एक ही बार भोजन करना तो 24 घंटे का इंतजाम कर लेना। जैसे ऊंट करता ना, खूब डट के पानी पी लेता ताकि रेगिस्तान में फिर पीने ना पड़े, वही हालत। ये सब नियम काम नहीं आए। इन नियमों से लोग तरकीबें निकाल दी, एक से एक तरकीबें निकाल लेते हैं लोग, और एक चीज छोड़ते हैं तो दूसरी पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें नियम नहीं देता, मैं तुम्हें सिर्फ बोध देता हूं, स्मरण देता हूं, और फिर तुम्हारा बोध ही तुम्हारे लिए नियम का निर्धारक होना चाहिए। तुम नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो पचा पचाया भोजन मिल जाए, लेकिन तुम बच्चे ही रह जाओगे। पचा पचाया भोजन कब तक करोगे? कब प्रौढ़ बनोगे? अब परिपक्व होने का क्षण है। आत्मीयत अब बचकानी नहीं है। उनको छोटी छोटी बातें बताओ। मैं भोपाल में एक घर में मेहमान था, मैं देख के दंग हुआ। बड़े रईस का घर, और बैठक खाने में तख्ती लगी, यहां थूकना मना। हाथ हो गई, यहां लोग थूकते भी हैं। उन्होंने कहा ये भोपाल की राजधानी, यहां लोग एकदम पान चबाते और थूक देते, जहां बैठे वहीं थूक देते। तो यहां तख्ती लगानी पड़ती, यहां थूकना मना। अब जहां तख्ती लगाना पड़ती होगी, थूकना मना हो बैठक खाने में, ये तुम तख्ती लगा लो, यहाँ पेशाब करना मना है। कहीं कोई मुरारजी देसाई के भाई बंद आ जाए और एकदम करने लगे, फिर राजधानी और यहाँ मुरारजी देसाई आते होंगे, फिर तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसी तख्तियां लगाओगे कि जिनको नहीं भी खाएगी। तुम देख लो, बैठे बैठे अगर कुर्सी पे बार बार पढ़ना पड़ेगा यहाँ पेशाब करना मना है, तो तुम जल्दी से अपना जनेऊ कान पे चढ़ाने लगोगे। तो पढ़ना क्या, तुम्हें और कोई बात ही ना सूझेगी। छोटी छोटी बचकानी बातें सिर्फ आदमी के कच्चेपन का सबूत होती। मैं नहीं देता कोई इस तरह के नियम, क्या करो और क्या ना करो। मैं तो इतना ही कहता हूं, जो भी तुम कर रहे हो जाग कर करो। जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम चोरी भी कर रहे हो तो जाग के करो। मैं ये भी नहीं कहता कि चोरी मत करो, जाग कर करो। अगर जाग के चोरी कर सके, हाय कि मैं जानता हूं जाग कर कोई भी चोरी नहीं कर सकता। अगर तुम शराब पी रहे हो तो जाग कर पियो, अगर पी सको जाग कर, शुभ पुण्य। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई जाग कर शराब नहीं पी सकता। जागे कि जो व्यर्थ है अपने से छूट जाता है, जो सार्थक है वही शेष रह जाता है। आज